वेलकम टू स्टॉक एक्सपर्ट। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि एक ऐसे निश सेगमेंट में काम करती है, ऐसे सेक्टर में काम करती है जिस सेक्टर को डायरेक्टली भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के बारे में। हमारी जो कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हम यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का जो कंजम्पशन है इंडिया में वो 15 to 16% से ग्रो हो रहा है पिछले कई सालों से। और इसके साथ ही जो प्रोडक्शन टारगेट है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 300 to 500 बिलियन यूएस डॉलर का प्रोडक्शन की टारगेट है। ये 500 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अगर हम इसको रुपए के टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का नंबर आता है। तो इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो चलिए हम सीधे कंपनी के फंडामेंटल पे चलते हैं। और तो हम screener.in पे आ चुके हैं और हमारी कंपनी का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 71,000 करोड़ रुपए है और ये इस समय काफ़ी चीप प्राइस पे हमें मिल रहा है, 49 के पी रेशियो पे। और इसके साथ ही इसका ROC 42 है और ROE 37 है। ROCE और ROE काफ़ी एक्सीलेंट है इस कंपनी के। और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में हमारे पी रेशियो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए पेग रेशियो 0.64 है, एक से कम है। ये एक्सपेंसिव नहीं है। और डेट टू इक्विटी रेशियो भी अंडर कंट्रोल है, 0.21% है। तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। तो चलिए हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं, बाकी इसके बाद हम देखेंगे। तो क्वार्टरली रिजल्ट इसके बहुत ही एक्सप्लोसिव तरीके से बढ़े हैं। मार्च 2023 में 3,000 करोड़, फिर 4600 करोड़, फिर 10,000 करोड़। इस साल 10,500 करोड़ रुपए का दिखाया है फोर्थ क्वार्टर में। लेकिन अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी 465 करोड़ से गिर करके यहाँ पे 298 करोड़ हुआ है। ये कंपनी में काफ़ी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ तो है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम में, रिसेंट क्वार्टर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो उसका पनिशमेंट मार्केट ने इस कंपनी को दे दिया है, क्योंकि ये कंपनी लगभग 50% अपने टॉप से गिर चुकी है, क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट नहीं किया है। तो अब एक इसमें काफ़ी गिरावट के बाद सेटअप बनता दिख रहा है। शायद अब इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि ये सारी बातें हमें नहीं पता चलेंगी। हम तो केवल चार्ट को देख करके अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी को सब कुछ पता पहले से होता है। चलिए हम इसके एनुअली रिजल्ट पे आ चुके हैं। ये लगातार बढ़ा है, 1200 करोड़ से बढ़ करके ये अभी मार्च 2026 का, अभी इस साल 48,000 करोड़ हुआ है। लास्ट ईयर की तुलना में 38,000 करोड़ से बढ़ करके 48,000 करोड़ का ये इसने सेल्स किया है। और इसका नेट प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ा है, 1233 करोड़ से 1644 करोड़ का है। अगर हम एनुअली देखेंगे तो इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। बस क्वार्टरली में, इससे फोर्थ क्वार्टर में कुछ अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए हैं, बाकी सब कुछ ओके है, सब फाइन है। अब हम इसके बैलेंस शीट को देखते हैं। कंपनी के पास 4600 करोड़ रुपए का रिजर्व है और उसके कंपैरिजन में 994 करोड़ रुपए का बारविंग है। ये इजिली मैनेजेबल है, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। और यहाँ पे हम फिक्स एसेट्स को देखते हैं। कंपनी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी लगातार एनहेंस कर रही है। लास्ट ईयर में 2700 करोड़ था, अभी 4100 करोड़ है, यानी कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। और उसके साथ ही अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क्स, जिसे कि CWIP कहा जाता है, वो भी 500 करोड़ रुपए का है। यानी आने वाले समय में कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने की संभावना बनती है, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। साथ ही इस कंपनी के ऊपर कोई हाई डेट नहीं है, इस वजह से कंपनी को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब चलिए हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं। अब पिछले कई क्वार्टर से प्रोमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है 28% का। और अभी यहाँ पे FII की बात करें तो FII ने थोड़ा सा अपने सेल किया है।
और DII ने भी सेल किया है और इस सारा माल को पब्लिक ने खरीदा है। ये थोड़ा सा हमें कंसर्न दिख रहा है। केवल एक यहाँ पे हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई एक कंसर्न दिख रहा है, इसके अलावा और कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन ये 24% अगर पब्लिक के पास है तो ये भी कोई खास चिंता की बात नहीं है। केवल हमें चिंता की ये बात है कि इसमें थोड़ा सा पब्लिक का स्टेक बढ़ा है। लेकिन अगर 35% से नीचे है तो ये कंपनी फंडामेंटली ठीक है। तो इसका बैलेंस शीट ये रहा। तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस हमने देख लिया है। अब चलिए हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और हम इसके चार्ट पर आते हैं। हम इस कंपनी के चार्ट पर आ चुके हैं और चलिए पहले हम इसके वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं और इसके हम हिस्टोरिकल डाटा को देखने की, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट से आसानी से दिख रहा है कि ये कंपनी एक मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है, इसमें ग्रोथ है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं टाइम टू टाइम इसने काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी शो किया है। यहाँ पे इसने 2018 में 57% इसमें गिरावट हुई थी और इसके साथ ही यहाँ पे 2021 में इसमें लगभग 55% की गिरावट हुई थी। तो गिरावट तो होती है इस कंपनी में, हिस्टोरिकल डाटा देखने पे हमें पता चलता है। लेकिन ये बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेती है। ये ऑलरेडी 2 बार हो चुका है। अक्सर ऐसा देखा जाता है किसी कंपनी में अगर गिरावट हो जाती है तो उसे रिकवर करने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। लेकिन चूंकि इस सेगमेंट में काफ़ी ग्रोथ है इसीलिए कंपनी इजीली रिकवर कर लेती है। तो यहाँ पे भी हमारा गिरावट हुआ है और ये जो सेटअप बन रहा है नीचे की तरफ जा करके, ये देखिए यहाँ पे भी लगभग 48% का गिरावट हुआ है अब की बार। और यहाँ पे सेटअप बन रहा है बुलिश रिवर्सल का। तो संभावना है कि यहाँ पर भी सेम पैटर्न को रिपीट करेगा जो इसने पहले कर चुकी है। अब हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमने इसके हिस्टोरिकल डाटा को तो देख लिया है कि ये कंपनी गिरावट होती है लेकिन बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेती है। अब ये रहा 11,855 का लेवल। इस लेवल को चार्ट रिस्पेक्ट कर रहा है, पहले भी ये कर चुका है। देखिए ये गिरावट के बाद लोअर हाई बनते रहे, लेकिन यहाँ पे इसने नया लो बनाने से मना कर दिया और अब उसी लेवल पे गिरना, इसमें गिरावट तो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। बजाय इसके यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता दिख रहा है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रही है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है विथ हैवी वॉल्यूम और उस समय RSI अगर 65 से ऊपर है तो हम इजीली इस कंपनी में इंटर कर सकते हैं। लेकिन तब तक हम केवल इसको अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे और इस पर नज़र बनाए रखेंगे। अब हम इसके कंपनी के स्टॉप लॉस के बारे में बात कर लेते हैं और टारगेट कितना होगा। तो स्टॉप लॉस को हम कंजर्वेटिव लेवल पे 10,729 का रख सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस में ज़्यादा लॉस करना नहीं चाहते हैं तो जैसे ही इस लेवल के नीचे आकर के ब्रेक करता है 11,855 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, हम इसमें एग्जिट कर सकते हैं। बेशक हम बाद में री एंट्री कर लेंगे क्योंकि एक लेवल यहाँ पर भी है, नज़दीकी रेजिस्टेंस इस लेवल पर भी है। संभावना है कि यहाँ से ब्रेक करने के बाद ये कंपनी ऊपर जाए इसका प्राइस और फिर नीचे आकर के रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाए, तो ऐसा हो सकता है। और हम टारगेट की बात करते हैं तो ये पहला टारगेट होगा। हालांकि ये टारगेट कोई बिल्कुल भी छोटा है तो इसको ये इजीली ब्रेक करने की पॉसिबिलिटीज है। हमारा सेकेंड टारगेट 13,600 रुपये पे है और तीसरा टारगेट 15,700 रुपये पे है। ये तीनों टारगेट इजीली अचीवेबल हैं इस कंपनी के, अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं तो ये रहा इस कंपनी का डिक्सन टेक्नोलॉजी का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको हमेशा लाता रहूँगा। जो भी